इसीलिए आप देखिएगा कि साजिशन इस देश में जानबूझ करके सरकारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। पहले उसको खराब कर दो और फिर कहो कि अरे सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती है। ये सच नहीं है। सेना में काम करने वाले लोग भी तो सरकारी हैं। तो एक डिपार्टमेंट काम करता है और दूसरा डिपार्टमेंट क्यों नहीं काम करता है? इसलिए काम नहीं करता है ताकि सरकारी व्यवस्था जब बंद हो जाएगी तो लोगों के पास निजी व्यवस्था में जाने के लिए मजबूर किया जा सके और उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहे। सरकार का काम है लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। हमेशा जिम्मेदार सरकार बना करके रहेंगे, क्योंकि सरकार बदलने से ही व्यवस्था बदलने की शुरुआत होती है। आज सबको पता है कि दो ऐसा चीज है, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। गरीब से गरीब इंसान भी, चाहे उसको अपना जमीन बेचना पड़े, घर बेचना पड़े, गहना बेचना पड़े, ये दो चीज को कराने के लिए हर कोई मजबूर है। इसीलिए आप देखिएगा कि साजिशन इस देश में जानबूझ करके सरकारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। पहले उसको खराब कर दो और फिर कहो कि अरे सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती है। अच्छा, तो जेएनयू भी तो सरकारी है, एम्स भी तो सरकारी है, इसरो भी तो सरकारी है, संसद भी तो सरकारी है, प्रधानमंत्री का जो हवाई जहाज है 8,500 करोड़ का, वो भी तो सरकारी है। इसका मतलब सरकारी व्यवस्था काम नहीं करती है, यह सच नहीं है। सेना में काम करने वाले लोग भी तो सरकारी हैं, नहीं हैं? है ना भाई? तो एक डिपार्टमेंट काम करता है और दूसरा डिपार्टमेंट क्यों नहीं काम करता है? इसलिए काम नहीं करता है ताकि सरकारी व्यवस्था जब बंद हो जाएगी तो लोगों के पास निजी व्यवस्था में जाने के लिए मजबूर किया जा सके और उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहे। इसीलिए जानबूझ करके सरकारी व्यवस्था को खराब किया जाता है और फिर निजी व्यवस्था क्या बन जाती है? निजी व्यवस्था लूट का अड्डा बन जाता है। और ये हम सब लोगों ने देखा है, कोविड के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे और रेमडेसिविर के नाम पे किस तरीके से इस देश के लोगों को लूटा गया, और पैसा देने के बावजूद लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहे थे। पैसा देने के बावजूद, कोचिंग में पढ़ने के बावजूद बिना पेपर लीक के एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं। और एग्जाम यदि हो जाए तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट अगर आ जाए तो बहाली नहीं होता है। बहाली अगर हो जाए तो मामला कोर्ट में चला जाता है। तो यह जो झूठ है वो सालों से हमारे सामने बोला गया है कि सरकारी सिस्टम काम नहीं करता है, इसीलिए प्राइवेट होना चाहिए। प्राइवेट रहे, जो लोग प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं वो जाएं, लेकिन सरकार की यह जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि इस देश के हर नागरिक को जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाएंगे और जो बीमार होगा उसका इलाज करेंगे। यही सरकार का काम होता है, यही सरकार की जिम्मेवारी होती है। एक सवाल बताइए, सरकारी अस्पताल नहीं, सरकारी कॉलेज नहीं, सरकारी सड़कें नहीं, सरकारी बिजली नहीं, सरकारी पानी नहीं, तो सरकारी प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए? टैक्स भरने के लिए। आपको मैं देहरादून का एक एग्जाम्पल देता हूं, उसे आप समझ जाइएगा कि सरकार कितनी बेईमानी कर रही है। देहरादून में राहुल जी का छात्रों की गूंज कैंपेन का कार्यक्रम था। परेड ग्राउंड में वो कार्यक्रम की परमिशन ली गई। सरकार आनन फानन में उस परमिशन को कैंसिल कर दी, बोली यहां नहीं कर सकते हैं, कहीं और कर लीजिए। आपको पता है सरकार ने उसी परेड ग्राउंड में उसी समय जब राहुल गांधी का प्रोग्राम हो रहा था देहरादून में, तब क्या करा रही थी? उत्तराखंड की संस्कृति के नाम पर बाहर के एक पंजाबी सिंगर को बुला करके नाच करवा रही थी। आपको मालूम है दोस्त, आप जो सवाल पूछे थे ना, इतना आसान नहीं है, बड़ी कठिन लड़ाई है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इसीलिए तो मूवमेंट करने की जरूरत है ना। ये जो हमने आपको कहा कि छात्रों की गूंज इवेंट नहीं मूवमेंट है, और मूवमेंट ये है कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश में नागरिक होने का अधिकार हमको इस देश का संविधान देता है, और इस देश के नागरिक होने के चलते सबको शिक्षा और सबको काम मिलनी चाहिए। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम इसको लेकर के रहेंगे। और सरकार का काम है लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। हमेशा जिम्मेदार सरकार बना करके रहेंगे, क्योंकि सरकार बदलने से ही
व्यवस्था बदलने की शुरुआत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।